हेलो एवरीवन, जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, आज हम सीखेंगे इंस्टॉलिंग काली लिनक्स। आज हम सीखेंगे हमारे काली लिनक्स को हम कैसे इंस्टॉल करते हैं, उसको हम यूज़ कैसे करेंगे। तो फाइनली हम हमारे मेन पार्ट की तरफ जाते हैं। उससे पहले उसका कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है जो आपको देखना और जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो हम पहले वो देख लेंगे। काली लिनक्स अगर आपको इथिकल हैकिंग प्रॉपरली सीखनी है तो उससे पहले हमारा मेन सॉफ्टवेयर जो मेन है काली लिनक्स, हमको उसको सीखना पड़ेगा। तो उसके थ्योरेटिकल पार्ट पे भी हमको फोकस करना पड़ेगा और उसके प्रैक्टिकल पार्ट पे भी। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा थ्योरेटिकल पार्ट पहले हम देखेंगे, कंप्लीट करेंगे और इंट्रोडक्शन पार्ट काली लिनक्स फॉर इथिकल हैकिंग। ये हमारा काली लिनक्स का पेज है। आई होप आप सबको स्क्रीन अच्छे से विजिबल हो। द क्वाइटर यू बिकम द मोर यू आर एबल टू हियर। ये हमारा काली लिनक्स का पेनिट्रेशन टेस्टिंग प्रोसेस। ये प्रोसेस को भी हम जानेंगे हैकिंग के बाद। काली लिनक्स की पेनिट्रेशन टेस्टिंग प्रोसेस होती क्या है। आप काली लिनक्स की इमेज को, उसके फीचर्स को एक बार अच्छे से देख लो। देन ये हमारा थ्योरेटिकल पार्ट है, सिस्टम रिक्वायरमेंट्स फॉर काली लिनक्स के लिए हमको क्या क्या सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। तो देखो, अगर आपको पता ही नहीं होगा कि काली लिनक्स को हमको इंस्टॉल करना है लैपटॉप में और उसके लिए सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्या होती है, हमारे लैपटॉप में कितना रैम है, इंस्टॉलेशन कैसे होगा, इसकी फ़ाइल कौन सी है, क्योंकि इसकी दो तरह की फ़ाइल आती है, एक 32 बिट एंड अनदर वन इज़ 64 बिट। तो हमको ये सब बेसिक नॉलेज ही नहीं होगी तो हम उसको इंस्टॉल भी नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली। जो हमको चाहिए लिनक्स जो प्रॉपरली फॉर आर इथिकल हैकिंग, if we do not have that knowledge then how can we install that? Okay, so here we go. The amount of RAM required for Kali Linux depends on the installation type and uses case. हमको इसकी जो रैम की अमाउंट है वो उसका इंस्टॉलेशन और टाइप पे डिपेंड होनी चाहिए। जैसे मैंने अभी बताया 32 बिट का भी काली लिनक्स है और 64 बिट का। अगर आपके लैपटॉप का रैम कम है तो 32 बिट की फ़ाइल आप इंस्टॉल कर सकते हो। अगर you have more space then you go to 64 bit. Here is an overview. Minimum RAM 1 GB. बेसिक रैम हमको इसके लिए जो चाहिए होता है वो 1 GB चाहिए होता है for functionality and light. Then we move here to next. Okay, so our next part is Kali can run efficiently. Yes, काली लिनक्स हमारा रन होता है, लेकिन वो कितने GB रैम पे रन होता है। मिनिमम टू मिनिमम लाइक 4 GB और मैक्सिमम टू 8 GB, इतना तो भी रैम आपके लैपटॉप में होना चाहिए। अगर इन केस योर लैपटॉप हैव 32 बिट देन यू इंस्टॉल काली लिनक्स ऑफ 32 बिट एंड योर रैम इज़ लाइक 4 GB. If your laptop have 64 bit then you install Kali Linux file of 64 bit or your GB is 8 GB, particularly when running virtual machines or performing larger security test. जब हमको virtual machine पे इसको रन करना है और सिक्योरिटी, बड़े बड़े सिक्योरिटी टेस्ट को हमको परफॉर्म करना है या वो टेस्ट को चेक करना है, तो 8 GB का 64 बिट का ज़्यादा से ज़्यादा रैम की एफिशिएंसी पे हम इसको रन कर पाएंगे। देन हेयर वी गो अ थर्ड पार्ट, रिकमेंडेड रैम। कितना GB रैम हमको रिकमेंडेड चाहिए होता है इसके लिए? 2 GB से ज़्यादा, 2 GB और मोर फॉर अ बेटर एक्सपीरियंस, स्पेशली व्हेन यूजिंग मेमोरी इंटेंसिव टूल्स। जब हम मेमोरी इंटेंसिव टूल का यूज़ करते हैं तो हमको हमारे काली लिनक्स जो रैम पे, हमारे लैपटॉप का जो रैम पे, वो हमको 2 GB से ज़्यादा चाहिए होता है। वाइल these are the minimum and recommended settings, that's why. Okay,
तो अब हम जाएंगे हमारे प्रैक्टिकल पार्ट पे। हम पहले सीखेंगे कि काली लिनक्स को हम इंस्टॉल कैसे करते हैं। उसके बाद हम सिर्फ देखेंगे हमारे काली लिनक्स का स्ट्रक्चर। देन इन द नेक्स्ट lecture I will teach you the basics of Linux and the basics of Kali Linux. After that we will go to operate that. Here we have our Google part. I hope आप सबको मेरी स्क्रीन क्लियरली विजिबल हो। Here we type Kali. We get a link from. ये आ गई हमारी काली लिनक्स की वेबसाइट। इसका ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से लेके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ये हमारी इंस्टॉलर इमेज जो हमको इंस्टॉल करनी है, यहाँ से आप वर्चुअल मशीन्स को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। हम देख लेते हैं इसको। क्लाउड कंप्यूटिंग है, यहाँ मोबाइल है। ओके, here are installer. ये रहा हमारा इंस्टॉलेशन डॉक्यूमेंट ऑफ काली लिनक्स। काली लिनक्स 24.4 चेंज लॉग x86 64 बिट का है, जिसको हम इंस्टॉल करेंगे। 64 इंस्टॉलर कंप्लीट, ऑफलाइन इंस्टॉलर विद कस्टमाइजेशन 4.0 GB। ये ओवरव्यू देख लेते हैं। Here we click on this install। वर्चुअल बॉक्स को कैसे इंस्टॉल करना है ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी समझाया है। ये काली लिनक्स हमारा इंस्टॉलेशन के लिए हमने लगा दिया है, इसको इंस्टॉल होने देते हैं। ये आप सबको दिख रही है, ये मेरी काली लिनक्स की फ़ाइल है 64 बिट की, आपकी इंस्टॉल हो रही है। लेट्स वेट, लेट इट इंस्टॉल। ओके, तो आप सबको मेरी स्क्रीन विजिबल हो, आई होप। तो आपकी काली लिनक्स आपकी फ़ाइल इंस्टॉल हो गई, ये आप देख सकते हैं मेरी फ़ाइल इंस्टॉल्ड हो गई है और इसको मैंने यूज़ भी किया है। आई होप आप सबकी हो गई हो इंस्टॉल। इसको हम हमारे वर्चुअल बॉक्स पे रन करेंगे। एक बार आप अपना वर्चुअल बॉक्स चेक कर लीजिएगा। इसको कैसे डाउनलोड करना है, वर्चुअल बॉक्स को कैसे करना है, ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में सब समझा दिया है। फिर भी अगर कोई स्टूडेंट को कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, देन मैसेज मी इन माय कमेंट बॉक्स। ओके, ये लिंक्स है, ये भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। इसका जनरल नेम काली लिनक्स वर्चुअल बॉक्स, ये उसकी इमेज है काली लिनक्स 2024 वर्चुअल बॉक्स। अब हम इसको करेंगे स्टार्ट। हमने इसको इंस्टॉल तो कर लिया है, अब हम इसको देखेंगे हम इसको स्टार्ट कैसे करते हैं। और स्टार्ट के कुछ फीचर्स देखने के बाद हम इस लेक्चर को यहीं एंड करेंगे। उसके जो बेसिक्स फीचर्स है वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दिए जाएंगे। ओके, हेयर वी स्टार्ट। आप देख सकते हैं हेयर इज़ लोडिंग माय फाइल। ओके, हेयर माय वर्चुअल बॉक्स गेट स्टार्टेड। ये हो गई मेरी काली लिनक्स की फ़ाइल स्टार्ट। इसको यहाँ से कट करना है। आपको इस पर एक्स्ट्रा एक्टिविटी कुछ नहीं करनी है, सिर्फ इतना फोकस करना है
कि हमारी काली लिनक्स की फ़ाइल इंस्टॉल हो गई है और वो हमारे वर्चुअल बॉक्स पे ओपन हो गई है। आप देख सकते हैं मेरी फ़ाइल हो रही है ओपन। ओके, यहाँ मैं डालूँगी मेरा यूज़र आईडी एंड पासवर्ड। और आपको अपना पासवर्ड सेट करना है, ये भी मैं आपको बता दूँगी कैसे। ये मेरी यूज़र आईडी है और ये मेरा पासवर्ड है। एंटर टू लॉगिन। ओके, अगेन। ओके, सो फ्रेंड्स, फाइनली माय पासवर्ड इज़ करेक्ट। ओके, सो आप देख सकते हैं मेरा काली लिनक्स इंस्टॉल हो गया है फाइनली एंड ऑपरेट भी हो गया है। ये हो गई है मेरी मशीन स्टार्ट। आई विश ये सब आप सबके लिए भी बहुत हेल्पफुल हो और आप सब भी ऐसे ही मशीन को स्टार्ट कर पा रहे हो। अगर किसी को कोई भी डाउट है, किसी की काली लिनक्स मशीन स्टार्ट नहीं हो रही है, ऑपरेट नहीं हो रही है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में पहले मैसेज करो। ओके, सो आप देख सकते हैं मेरी मशीन स्टार्ट हो गई है। सो हेयर वी स्टॉप एंड एंड आवर लेक्चर हेयर। यहाँ पे हम अपने लेक्चर को आज स्टॉप करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो मेरे लेक्चर को आज मैं यहीं एंड करती हूँ। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप इतनी प्रोसेस कर लीजिएगा एंड किसी को भी ये प्रोसेस नहीं आ रही हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा। द लिंक आई विल गिव यू इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सब लिंक मिल जाएगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट एंड ऑल द बेस्ट and try it. We will meet in the next video, in the next lecture. We'll see the basics of Kali, what are the features of Kali and how we use it, and then we go to our main part. Okay, have a great day.